हेलो माय डियर स्टूडेंट। सभी लोग, मैं आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी लोग एकदम बढ़िया है। तो आज हम फिर आज नया चैप्टर यहाँ पर हम शुरू कराने वाले हैं। क्लास 10th का यहाँ पर सेशन हमारा होने वाला है, मैथ का। क्लास 10th का सेशन होने वाला है मैथ। और आज हम शुरुआत करते हैं बहुपद चैप्टर की, जो हमारा दूसरा चैप्टर आपका है। जो हमारा दूसरा चैप्टर है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, एक बार जोरदार से वीडियो को शेयर कर दें। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करके आए सभी लोग। और क्लास 10th वाले फटाफट से स्टूडेंट फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। जल्दी से शेयर कर दें सभी लोग, लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहले आपको शेयर और लाइक करना होगा। सभी लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाए बच्चों। आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आज यहाँ पर हम चैप्टर को सिखाने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा 2A और 2B दोनों आपके यहाँ पर चैप्टर एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर चलने वाली है। तो एक बार वीडियो को शेयर करते हैं फटाफट से। चलें, क्या हमारा एक्सरसाइज है बच्चों यहाँ पर? आ गए हम एक्सरसाइज पे बच्चों, आ गए। ये हमारा चैप्टर है। तो देखिए बच्चों, हमारी क्या एक्सरसाइज है, 2A एक्सरसाइज यहाँ पर हम कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2A का। तो क्या क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है यहाँ पर, किसी बहुपद एपेक्स के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। तो ये हमारे एपेक्स के यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ग्राफ हमें दिए रखे हैं। इस ग्राफ में हमें क्या करना होगा, प्रत्येक ग्राफ में एपेक्स की शून्यकों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हमें शून्यकों की संख्या यहाँ पर हमें निकालनी है। तो बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। ये हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, ये वाली लाइन। और ये हमारी इसे हम बोल सकते हैं क्षैतिज और इसे बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये हमारी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर हमारी एक बार इस लाइन से अगर टच हो रही है, जितनी बार आपकी इस लाइन से टच हो रही है, मेन वाली लाइन से, ये मेन वाली लाइन है मुख्य अक्ष, इससे ये अदरवाइज कोई लाइन यहाँ पर टच हो रही है, वो हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जितने बार आपकी टच होगी उतने आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी बच्चों। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक बार ये लाइन आपकी यहाँ टच हो रही है, तो हम कह सकते हैं अतः शून्यकों की संख्या हमारी कितनी है बच्चों, शून्यकों की संख्या 0 1 है, मतलब 1 है। यहाँ देखिए आपकी शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोई लाइन इस वाली लाइन से टच नहीं हो रही है, ये ऊपर के ऊपर ही रह रही है। यहाँ हम कह सकते हैं अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या शून्य। कैसी है बच्चों, शून्य है। यहाँ पर कोई शून्यकों की संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पेज है। अदरवाइज यहाँ पर और भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आप अपनी बुक से वहां पर हम शून्यकों की संख्या पता कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 2B पर। 2B एक्सरसाइज पे हम लेके चलेंगे आप, क्योंकि 2A में आपकी शून्यकों की संख्या फंक्शन ही वहां पर दे रखे हैं, तो शून्यकों की संख्या वहां पर आपको पता कर लेनी है। जैसे मैंने आपका फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको सवाल करा दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं 2A एक्सरसाइज में। 2A एक्सरसाइज में आपका क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा हम जान लेते हैं फॉर्मूलों के बारे में। तो यहाँ फॉर्मूला जो हमारे हैं वो लगने वाले कौन कौन से हैं, तो फॉर्मूला आप पहले नोट करेंगे। फॉर्मूला आप नोट करेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ बच्चों फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या है, जैसे मैंने आपका लिखा a + b का होल स्क्वायर।
तो ये आपका खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बच्चों खुल जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर हमारा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर बात करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अगले ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी बच्चों। अब हमारा है माइनस वाला ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा ए माइनस बी। अगला हमारा वर्ग वाला फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर लगता है ए माइनस बी एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी बच्चों यहाँ लग जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हमारा आ जाएगा, या हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, और हमारा एक और सूत्र लग जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ए प्लस बी हमारा आएगा अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी माइनस के बच्चों ए बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो ये हमारा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूले की बात करें तो ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बच्चों खुलता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जनरली आपके फॉर्मूले पुराने फॉर्मूले हैं, आपको जो 6, 7, 8 में आपको बच्चों यहाँ पर सिखाए गए हैं। तो ये भी फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपका और भी फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित वो मैं आपको लिखा देता हूँ। चलिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगला जो हमारा है, अगले इस एक्सरसाइज से संबंधित और भी फॉर्मूले यहाँ पर बचे हुए हैं शेष, वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ बच्चों। जैसे मैंने आपका जनरली यहाँ पर ले लिया दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल बच्चों क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। दो शून्यकों का योगफल, योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, या हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ज्यादा लगेगा इस एक्सरसाइज में। दो शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपका होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला लगेगा अचर पद, अचर पद माने सी माने अचर पद हो गया, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बच्चों। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र होता है बच्चों द्विघात, द्विघात समीकरण के लिए आपका यहाँ सूत्र होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जी हमारे और सूत्र है यहाँ पर जनरली। तो इतने फॉर्मूले आप तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर नहीं चल पाएगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर हमें निकालने हैं बच्चों शून्य, शून्य के यहाँ पर हमें निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो आपके शून्य हो जाएंगे अल्फा और बीटा, और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं यहाँ बच्चों एक पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, जैसे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 माइनस के 8 इजिकल टू 0, माइनस के 8 इजिकल टू 0 बच्चे यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 8 के हमें ऐसे फैक्टर बताने, ऐसे प्राइम फैक्टर बताने, ऐसे 2 डिजिट आपको बताना है
कि हमारा घटा करके 2 बच जाए और मल्टीप्लाई करके आपके 8 आ जाए। बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं जिनका गुणा 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 हमारा होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए, और उनका अंतर दोनों संख्याओं में 2 का होना चाहिए, डिफरेंस 2 का हो। तो जैसे मैंने आपका यहाँ पे ले लिया, 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 में कर देता है तो हमारा 8 आ जाता, 4 में 2 घटा देंगे तो आपका 2 बच जाएगा। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि मल्टीप्लाई, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है आपको जिनका मल्टीप्लाई 8 आ जाए और अंतर 2 हो जाए। तो वही बात है। तो यहाँ हम घटा करके यहाँ चिन्ह देखते हैं, जो चिन्ह यहाँ पर होता है माइनस हो या प्लस हो, तो वही हमें यहाँ पर लाना होता है। जैसे यहाँ माइनस है तो हमने माइनस करके लाए थे, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके लाना पड़ता बीच वाला नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं इसे स्टार्ट। एक्स स्क्वायर मैंने 2 की जगह पे आपका लिख लिया 4 - 2 लिख लिया बच्चों। एक्स हमारा ये आ गया, माइनस का 8 ये आ गया, बराबर 0 आ गया बच्चों। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई। यहाँ मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का, और यहाँ 2 की जगह पे मैंने 4 - 2 लिख लिया, क्योंकि हमारी फैक्टर हमने ये बनाई। तो 4 - 2 आ जाएगा, एक्स आपका ये आ गया, और -8 आपका सेम लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स यहाँ पर भी लग जाएगा और 2 में भी एक्स यहाँ पर लग जाएगा। माइनस के 8 इजिकल टू आपका बच्चे 0 हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा माइनस लगा हुआ है आगे, तो माइनस हमारा कहाँ चला जाएगा, अंदर जाएगा, तो हमारा क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस बढ़ेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। माइनस के 8 बराबर 0। सभी बच्चे ध्यान से सुन पा रहे हैं? चलिए ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हमने x, यहाँ से हमने कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर आपका 4, क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ 2x थे, तो यहाँ से हमारी एक x बाहर आ गई, यहाँ पर एक x बच जाएगी। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आते हैं और 8 भी आते हैं, तो x बच जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 होते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं बच्चों तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। x और +2, एक ब्रैकेट में x+2 कर लिया, एक ब्रैकेट में मैंने x-4 को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे सर, हम x+2 के बराबर 0 लिखेंगे, और 2 को उधर पक्षांतर कर दें 0 की तरफ, तो ये माइनस की वैल्यू कर देंगे। अब x-4 बराबर हमने 0 लिखा बच्चों, तो 4 उधर ले जाएंगे तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे क्या निकले, 2 शून्य निकले। जब ये 2 शून्य निकले तो अब उसने आगे क्या कहा है कि दो शून्यकों, ये कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करनी है तो बच्चों यहाँ पर मैं जांच भी करवा देता हूँ आपको, जांच भी यहाँ पर मैं बच्चों यहाँ पर करवा देता हूँ, आपकी जांच कैसे होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं जांच भी आपको मैं करवा देता हूँ, जांच हमारी कैसे होगी यहाँ पर। तो दो हमारे शून्य आ गए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दो शून्य हमारे कौन कौन से हैं, दो शून्य हमारे आ गए, दो शून्य गुणांक, दो शून्य गुणांक बच्चों हमारे जो आए वो हमारा आया, एक -2 है, एक 4 है। मतलब अल्फा बराबर आपका -2 है, बीटा बराबर 4 है। तो ये बच्चों यहाँ पर शून्य की बात हो गई हमारी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। यहाँ लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच आपको करनी है। तो जांच करेंगे तो यहाँ हमने लिख लिया दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हमारा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर
क्या हम कह सकते हैं, -b/a। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं दिया है, यहाँ हम एबीसी के मान बच्चों यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ हमें एबीसी के मान बच्चों यहाँ पर हमें चाहिए, तो हम एबीसी के मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ 1 है, तो हमने निकाला एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा ए की वैल्यू आती है। ए की वैल्यू हमारी आई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स का गुणांक होता है वो बी की वैल्यू होती है -2। जो इसके साथ में एक्स का गुणा हो रहा होगा वो बी की वैल्यू है, जिसके साथ में एक्स स्क्वायर का गुणा हो रहा होगा वो ए की वैल्यू है। सी की वैल्यू आपकी अचर पद होता है सिंगल, इसमें ना तो एक्स होता है ना वाई लगा होता है, तो -1। तो ये हमारे मान निकाली हमने यहाँ समीकरण से, जो हमें समीकरण दिया था वहां से हमने ये मान निकाले। अब यहाँ हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा है, या हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों दो शून्यकों का योगफल मतलब ये इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। योगफल माने होता है बच्चों जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना होता है। अब एक एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर -2 है। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर बच्चों, -2 है। तो यह माइनस पहले से फॉर्मूले में है तो +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 आ जाएगा। अब 4 में से 2 ये हमारे माइनस निकल जाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर भी हमारे 2 बचेंगे। तो हमारे यहाँ पर जांच हो चुकी है क्योंकि हमारे इक्वल वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट आपको सवाल करना पड़ेगा, और बड़े आसानी से और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछ भी लिया जाता है, और ये काफी बार पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसे समझ लेंगे। और ये दो आपके होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ। इसे थोड़ा हम एक्सचेंज करके लिख लेंगे, 6x² माइनस के 7x बीच में कर लेंगे, 3 पीछे कर लेंगे, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अब हम इसके मतलब फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करके हमें ये क्वेश्चन हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे सभी लोग, अगर निकाल लो तो निकाल करके लाना, निकाल लो तो निकाल करके लाना, नहीं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन बता दूंगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर भी देखिए यही आपका क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका क्या 4u² + 8u समीकरण 1 है आपका। यहाँ t² - 15 है, फिर 3x² - x - 4 है। यहाँ पर भी आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से बारी बारी से पार्ट आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4u² है प्लस के 8u है। अब इसके इक्वल हमने 0 मान लिया, इसके इक्वल हमने क्या मान लिया, 0। यहाँ पहले सबसे पहले हमें शून्यक पता करने पड़ेंगे, शून्यक जब पता होंगे तब हम सत्यता की जांच कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन देखना पड़ेगा आपको, कॉमन क्या नजर आ रहा है। कॉमन हमारा 4 और 4 की टेबल में 8 आते हैं, तो 4 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यू आपका कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर आपका यू बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे कितने हैं, यू हमारे यहाँ पर बच्चों कितने हैं, वो हमारा यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ पर ए 2 यू है तो आपका 1 बच गया। 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बार जाएगा, और एक ही यू था वो बाहर आ गया, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4u बराबर हमने 0 करा, तो u बराबर हम निकालेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा बच्चों। u + 2 बराबर हमने बच्चों 0 करा, तो u बराबर भी आपका -2 आ जाएगा। तो 2 शून्यक बच्चों यहाँ पर हमारे कौन कौन से आ गए, 2 शून्यक गुणांक बच्चों यहाँ पर हमारे आ गए, 2 शून्यक गुणांक। 2 शून्यक गुणांक आपके आ गए, 0 है और -2 है, 0 है और -2 है। जी हमने 2 शून्यक गुणांक यहाँ पर निकाल लिए, कुल मिलाकर के दिया है कि अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। ठीक है बच्चों, 2 शून्यक।
अब यहाँ से हमें एबीसी के मान हमें पता करने हैं। तो एबीसी के मान मैंने आपको अभी बताए थे। एबीसी के मैंने मान यहाँ पर मैंने बताए थे बच्चों, कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या यू स्क्वायर का गुणांक या वाई स्क्वायर का गुणांक या एम स्क्वायर का गुणांक हमारा एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ ए बराबर यहाँ पर बच्चों यहाँ दे रखा है 4। यू का गुणांक आपका बी की वैल्यू आपको दे रखी है 8। अचर पद यहाँ कोई नहीं है। अदरवाइज नंबर जैसे हमारे यहाँ पर जिस 4 जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप का यहाँ पर कोई सिंगल नंबर आपका नहीं है। तो वो हमारा ऐसी कंडीशन में हम जीरो मान लेते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों हम सी का मान जीरो मान लेते हैं। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हम निकालेंगे सत्यता की जांच। क्या निकालेंगे बच्चों? सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच हम करेंगे तो जांच में हम क्या करते हैं, दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल, योगफल निकाल लेंगे तो हमारा गुणनफल भी उसी टाइप से हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ बच्चों एक्स ना दे करके समीकरण में हमें यू दे रखा है, तो हम यहाँ यू लगा सकते हैं। यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ यू का गुणांक आ जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा, माइनस आपका लगा है। अब दो शून्यकों का योगफल, दो शून्य कौन कौन से बच्चों? 0 है और -2 है। तो 0 यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ -2 लिख लेंगे। उसने बोला है दो शून्यकों का योगफल, तो ये आपकी वैल्यू माइनस की है। अगर माइनस ना होता तो यहाँ प्लस आ जाता, दोनों को जोड़ देते। यहाँ माइनस आया है तो फिर माइनस आपको करना पड़ेगा। सही कह पा रहा हूँ कि नहीं? अगला हमारा, अब u का गुणांक हमारा क्या है बच्चों? u का गुणांक है हमारा -2 और यहाँ पर हमारा माइनस पहले से ही दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, u का गुणांक देखिए यहाँ पर -2 ना लिख करके यहाँ पर u का गुणांक हमारा 8 है। कितना? 8। और u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा बच्चों। माइनस लगा हुआ है, माइनस तो लगा है ना आपका। तो यहाँ 4 से ये हमने नंबर काटा 2 बार, और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचता है, और ये भी -2 आ गया। तो ये देखो इक्वल मान आ गया। जब इक्वल आ गया तो शून्यकों की सत्ता की जांच हो गई। अब यहाँ पे हम गुणनफल निकालेंगे तब भी हमारा वही आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ तक भी हम कर देते हैं, छोड़ते भी आगे। तो इस टाइप से आपका पहला यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लगवा दिया, पहला पार्ट मैंने आपका लगवा दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें। जो बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो अब मैं जैसे मैं दूसरा यहाँ पॉइंट में कराने वाला था, तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसे बच्चों, मैं इरेज कर दूंगा और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपको निकालना। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे, निकलवा दें या नहीं बताइए? कौन कौन कर लेगा दूसरा क्वेश्चन? कौन कौन कर लेगा दूसरा क्वेश्चन? ये दूसरा पॉइंट है, ये कौन कौन कर लेगा? आप में से नहीं कर पाएंगे? आवाज आ रही है कि नहीं कर पाएंगे? चलो, नहीं कर पाएंगे तो करा देते हैं। अरे क्या दिक्कत है? चलिए बच्चों, दूसरा भी हम आपको लगवा देते हैं, फिर तीसरा आपको सर लगाना। तीसरे की भैया मत बोलना फिर सर लगवा दो ये भी। तीसरा आपका पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस टाइप से लगा लेंगे, पहले वाले की तरह। मैं दूसरा लगवा देता हूँ। दूसरा क्या है यहाँ पर बच्चों? यहाँ है टी स्क्वायर, यहाँ है टी स्क्वायर -15 है। तो मैंने भैया आपको बताया 0 कर दो उसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये आपका सिंगल है तो आप टी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 15। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो आपका आ जाएगा
प्लस माइनस रूट 15। तो टी बराबर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा -15 और एक वैल्यू आपकी टी बराबर आ जाएगी +15। तो ये दो शून्यक बच्चों यहाँ पर निकले, एक शून्यक हमने ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया। बड़ा आसान। क्या है इसमें कुछ है? t² - 15 बराबर 0 हमने माना, 15 को 0 की तरफ ले गया, आपका प्लस का होगा, इससे स्क्वायर आएगा, इस पर रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। जब प्लस माइनस लगाएंगे तो एक बार माइनस वैल्यू लिख लेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू, तो दोनों हमारे शून्य का आ गई है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो शून्यकों का गुणांक। दो शून्यक हमारे हैं, एक तो हमारा -√15 है और एक आपका √15 है। ये दो शून्यक बच्चे यहाँ पर हमारे आते हैं। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच कर लेनी है। सत्यता की जांच करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच करेंगे तो अब इसमें क्या करते हैं हम? दो शून्यकों का योगफल लिख लो। दो शून्यकों का योगफल, योगफल लिखेंगे बच्चों तो हमारा क्या होता है? माइनस, यहाँ पर हमारा क्या टी है तो टी का गुणांक लिख लेंगे। समीकरण में टी दिया है इसलिए टी का गुणांक लिख लेंगे, नीचे t² का गुणांक लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अल्फा प्लस बीटा है और इधर हमारा टी का गुणांक हमारा नहीं दिया, इसमें टी कहीं दिया है? आपको दिख रहा है? देखिए मुझे तो नहीं दिख रहा, टी आपका यहाँ पर नहीं दिया बच्चों। तो टी नहीं दिया है तो हमारा फिर शून्य माना जाएगा, तो यहाँ शून्य रख देंगे। t² का गुणांक बच्चों यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो एक मानते हैं ना हम, बताया मैंने, जो नहीं दिया होता वो एक मानेंगे, तो यहाँ एक आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको क्या आएगा? -15 आ जाएगा रूट में, और ये आपका प्लस का 15 आ जाएगा रूट में, और ये इधर 0 हो जाएगा पूरा। ये हमारे कट गए तो इधर भी तो आपका 0 होगा। जब 0 बराबर 0 आ गया तो आपकी सत्यता की जांच हो गई। इस टाइप से आपको मैंने सेकंड पार्ट भी करवा दिया। अब थर्ड पार्ट आप करना है, थर्ड पार्ट आपको करना है, ठीक है बेटा? तो एक बार इसकी सॉल्व है और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा है, ये ध्यान रखना। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्बडा बोलते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं? लैम्बडा बोला जाता है इसको, का एक शून्यक 1/2 हो तो का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक शून्यक का मान यहाँ पर हमें ज्ञात, मतलब लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। हो तो लैम्बडा का मान, ठीक है बच्चों, लैम्बडा का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है ये, इसमें नहीं है कुछ भी, इसमें कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ जो शून्यक दे रखा है तो वो हमारी x की वैल्यू है आपकी, एक शून्यक मतलब x बराबर है, ये हम कर देंगे पुट, पुट कर दो इसमें। तो बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद हमें दे रखा है इसमें, बहुपद हमारा क्या है? 2x² है प्लस 3x है प्लस लैम्बडा है। तो मैंने यहाँ पर इसके इक्वल 0 मान लिया अभी फिलहाल में, ठीक है बच्चों? तो यहाँ x यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं 1/2, जहां जहां आपकी x होगी वहां पर 1/2 रख देना है। तो जहाँ x है तो मैंने 1/2 रखा, इसको लग रहा है इसको लगा दिया, कुछ किया मैंने? कुछ नहीं। यहाँ पर भी आपका 1/2 प्लस के आपके लैम्बडा है बराबर 0, जैसा का वैसा ही मैंने किया है। जैसे मैं बोल रहा था x एक शून्य का, तो x यहाँ पे मैंने 1/2 रख दिया, ठीक है बच्चों? तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1/4 हो जाएगा, 1/2 का इसको 1/4 होता है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएं 3/2 आ जाएगा प्लस लैम्बडा आ जाएगा। यहाँ मैंने 2 से ये नंबर कट रहा है तो काट दिया, नहीं कट रहा था तो नहीं काटते। तो ये हमारा आ गया 3/2 प्लस लैम्बडा बराबर 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो देखो यहाँ हर समान है, आपको दिख रहा है, दो दो सेम सेम है आपके, सेम सेम सेम। तो ये हमारे क्या है? 2 आएगा, 1 और प्लस 3 कितना हो जाता है? 4। अब ये हमारा प्लस लैम्बडा यहाँ पर जुड़ रहा है ना, तो लैम्बडा वही जोड़ना पड़ेगा आपको, लैम्बडा प्लस है यहाँ पर तो लैम्बडा आपको करना पड़ेगा।
तो प्लस लैम्बडा बराबर आपका बच्चों 0 आ जाएगा। जी अब मैंने 2 से नंबर काट दिया बड़े प्यार से, 2 से नंबर मैंने बड़े प्यार से काट दिया। 2 दूनी 4 होता है, 2 हम उधर ले जाएंगे तो आपकी माइनस की वैल्यू दे देगा। तो ये आपके लैम्बडा इक्वल टू -2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है इसका मान। यहाँ देखिए एक आपको बहुपद दिया है, शून्य का अल्फा तथा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए। यहाँ पर क्या बताना है, मान यहाँ पर बताना है। तो बड़े आसानी से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। हम इक्वेशन लिखेंगे 6x² -4√3x है और प्लस के 3। बच्चों मैंने आपको बताया कि तुलना करते हैं वो द्विघात समीकरण होता है ax² bx + c से हम तुलना कर देते हैं। ए की जगह पे यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 मानते हैं बच्चों। ए बराबर हमारा 1 आ जाएगा। बी का मान है यहाँ पर -4√3 आ जाएगा, -4√3 आ जाएगा बी का मान। सी का मान बच्चों यहाँ पर 3 आ जाएगा, सी का मान हम 3 रख देंगे। अब हमें क्या करना है साहब, हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का क्या निकालना है बच्चों, योगफल निकालना है। तो या फिर हम कह सकते हैं मूलों का योगफल या कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का, 2 शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा या तो लिख दो वाला हिंदी वाला या लिख दो -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का बच्चों मान जो आएगा वो बी का मान कितना है यहाँ पर दिया -4√3। माइनस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, ये माइनस दे रखा है ना, और यहाँ माइनस पहले से लगा तो प्लस हो जाएगा 4√3। ए का मान हमारा कितना 1 है और 1 यहाँ पर लगाइए, यहाँ मान लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ लिखेंगे 2 शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे बच्चों। तो गुणनफल यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों, 2 शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल हमारा आएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो सर यहाँ पर c का मान 3 दिया, a का मान 1 दिया, एक हम लिखे या मान लिखो कोई फर्क नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3 आ गया। हमें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना ये हम लेके आएंगे, नोट करेंगे। ये हमने लिख लिया, ये बच्चों हमने लिख लिया। अब हमें या क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रखा है 4√3। ठीक है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल रखा 3 है सर। तो ये आपका आंसर हो गया। बस मान निकाल के यहाँ पर रखना था, इतना काम था आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो पार्ट 2 में कराएंगे। ये हमारी वीडियो पार्ट 1 है और हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगले कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको 5वें क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करके जाएं और लाइक करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।